नमस्कार। राष्ट्रीय युवा दिन की पूर्व संध्या पे स्टोरी वॉक पे मैं कनिष्क और मैं कुतूहल केसरी आपको प्रणाम करते हैं। लेकिन कनिष्क, हाँ राष्ट्रीय युवा दिन तो कल है ना? हाँ, तो फिर आज क्यों? वो इसलिए क्योंकि कल जो सोशल मीडिया पे स्टोरीज और स्टेटस का सैलाब बहेगा उसमें मुझे जो कहना है शायद वो कहीं खो जाएगा। अच्छा, हाँ मैंने सुना है कि भारत तो युवाओं का देश है। हाँ, विश्व में सबसे ज्यादा युवा भारत में ही हैं। तो फिर तो यहाँ का हर एक युवा इस दिन को जरूर मनाता होगा ना? नहीं ठीक है, लेकिन एक दिन मनाने से क्या होता है? यहाँ का युवा तो हर रोज स्वामी जी के सिद्धांतों पे जीता होगा ना? हाँ लेकिन ठीक है, यहाँ का हर एक युवा जो है वो अपनी पढ़ाई में स्वामी जी का चरित्र तो पढ़ता ही होगा। हाँ लेकिन स्वामी जी के जो मूल विचार है, उनका जो भारत का जो भविष्य था, वो तो सब लोगों को। अच्छा ठीक है यार, मैं जाता हूँ, चलो बाय, ऑल ऑफ यू। सुनो, क्या? तुमने स्वामी जी को पढ़ा है? हाँ, तो क्या तुम स्वामी जी जो कहना चाहते थे, जो सिखाना चाहते थे, उसका सारांश बता सकते हो? हाँ बताओ। क्या? अच्छा, वो ओके, कुतूहल संहिता। हाँ, पढ़ो। ओके। तत्त्वम असि, तत्वमसि, यू आर दैट, सामवेद, चांगोद्य उपनिषद। वैसे इसे समझने में पूरी जिंदगी भी निकल सकती है, बट एनीवेज रियली स्मार्ट कुतूहल केसरी। थैंक यू, और मैं जा रहा हूँ, बाय, टाटा। कुतूहल केसरी तो यहां से गुस्से में चला गया है, लेकिन कुतूहल केसरी के जो प्रश्न थे उस पर जो मेरा मौन था, अगर उससे आपको जरा भी चिंता हो रही है तो आप इस वीडियो को आगे तक जरूर देखें, वरना इज परफेक्टली फाइन। तो अगर आप अभी भी इस वीडियो में बने हुए हैं तो मैं आपको ये अनुरोध करता हूं कि कल राष्ट्रीय युवा दिन पर हम सिर्फ स्वामी जी को अपने स्टेटस या सोशल मीडिया की स्टोरीज तक ना रखते हुए उन्हें और ज़्यादा जानने की कोशिश करें। और उन्हें जानने से मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि उनका जन्म कब हुआ था, उनका प्री मोनास्टिक नाम क्या था, उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस में जो स्पीच दी थी, उससे मेरा मतलब है कि आप उन्हें व्यक्ति के तौर पे जाने, उनके विचारों को जाने और कहीं ना कहीं अपने जीवन में इन्हें उतारने की कोशिश कीजिए। और उन्हें क्यों पढ़ना चाहिए, आई कैन गिव यू इनफ ऑफ रीजंस फॉर दैट। पहला रीजन, अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत क्या है, भारतीयता क्या है, हिंदू कौन है, क्या हम हिंदू ही हैं या हम कोई और हैं, अगर इस चीज के बारे में आपको जानना है तो आपको स्वामी जी को पढ़ना चाहिए। रीजन नंबर 2, अगर आप निडर होना चाहते हैं, इफ यू वांट टू नो व्हाट इज ब्रेवरी, करेज, सामर्थ्य क्या है, शक्ति क्या है, कैपेसिटी क्या है, करेज क्या है, अगर आप वो चाहते हैं तो आपको स्वामी जी को पढ़ना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि धर्म के नाम पे हिंसा बंद हो, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, व्हाट इज रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, तो आपको स्वामी जी को पढ़ना चाहिए। अगर आप देशभक्ति दिखाना चाहते हैं इन ट्रू सेंस, अगर आप पेट्रियाटिक बनना चाहते हैं, तो चारित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण कैसे हो सकता है, नेशन बिल्डिंग थ्रू कैरेक्टर बिल्डिंग कैसे करनी चाहिए, उसके लिए आपको स्वामी जी को पढ़ना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य क्या है, और यहाँ पे मैं करियर गोल्स की बात नहीं कर रहा, जीवन का उद्देश्य क्या है, अगर आप ये जानना चाहते हैं, जो कि अधिकांश लोगों को नहीं पता, तो आपको विवेकानंद जी को पढ़ना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि ये जो मैंने कहा वो सब फिलोसॉफिकल है, क्योंकि आज का जो युवा है वो तर्क मांगता है, ही वांट्स लॉजिक, ही वांट्स रैशनल, तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। इट वॉज इन मार्च 1895, स्वामी जी का लेक्चर था इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमॉन्ग द ग्रेजुएट्स ऑफ फिलोसॉफी, और उन्होंने वहां पे वैदिक कॉस्मोलॉजी पे लेक्चर दिया था, यानी कि द साइंस ऑफ क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, ये जो ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति का साइंस कैसा है, वो वेद में कैसा दिखाया गया है, उसके ऊपर उनका लेक्चर था। और उस लेक्चर से काफी प्रभावित हुए थे उस समय के एक महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला। इन द सेम ईयर
फ्रांस में सैरा ब्रेनहार्ट करके एक एक्ट्रेस थी जो कि एक बुद्ध पे नाटक कर रही थी और उस नाटक का नाम था इज़ियल, और उसे देखने के लिए स्वामी जी भी वहाँ पे आए हुए थे। जब ऑडियंस में सैरा ब्रेनहार्ट ने स्वामी जी को देखा और उन्हें पता था कि स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व क्या है, तो उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि शो के बाद वो उनसे मिलना चाहती है। तो जब शो खत्म हुआ तब स्वामी जी से वो मिलने गई, तब उस मीटिंग में निकोला टेस्ला भी मौजूद थे। अब उस समय तक निकोला टेस्ला ने ऑलरेडी एसी मोटर इन्वेंट कर रही थी और उनके विचारों से एक क्रांति आ गई थी। लेकिन जब उन्होंने स्वामी विवेकानंद से बात की, देन दे बोथ फाउंड म्यूचुअल इंटरेस्ट इन ईच अदर। उनके काफ़ी सारे वर्क में आकाश और प्राण यानी कि फोर्स एंड मैटर की बात की गई है, जो कि उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी से डिस्कस किया था। और उन्होंने ये जाना था कि तब जो वो सिर्फ इमेजिन कर रहे थे साइंस में, उसका फंडामेंटल्स फाउंडेशंस वेद में ऑलरेडी है। दिस ही रियलाइज्ड व्हेन ही वाज टॉकिंग विद स्वामी विवेकानंद। और उन्होंने टेस्ला ने विवेकानंद जी से कहा था कि आई कैन एक्चुअली पुट इट इनटू अ मैथमेटिकल फॉर्मूला, कि मैटर और फोर्स एक ही है, उसको एनर्जी के फॉर्म में मैथमेटिकली हम डिराइव कर सकते हैं। स्वामी जी सेड दैट इफ यू कैन डू इट आई वुड बी हैप्पीएस्ट पर्सन, बिकॉज देन जो वैदिक फिलोसॉफी है दैट वुड बी ऑन द श्योरेस्ट साइंटिफिक फाउंडेशन। So that was the discussion between Nikola Tesla and Swami Vivekanand. टेस्ला तो वो नहीं कर पाए, लेकिन कुछ सालों बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो थियोरी ऑफ रिलेटिविटी है दैट वाज सेइंग द सेम थिंग। इसरो के जो भूतपूर्व डायरेक्टर थे उन्होंने भी कहा था कि स्वामी विवेकानंद वाज एन इंट्यूटिव साइंटिस्ट। सो अगर आप रैशनल या साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो आपको विवेकानंद जी को पढ़ना चाहिए। सो कल स्वामी विवेकानंद की जो जयंती है, जन्म जयंती है, राष्ट्रीय युवा दिन है, उसमें लेट अस टेक अ स्मॉल प्लेज की कुछ नहीं तो सिर्फ हम 10 मिनट रोज़ स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ें, उन्हें ज़्यादा जाने और कहीं ना कहीं उनसे इंस्पायर हो, उनकी लाइफ से इंस्पायर हो, उनके थॉट से हम इंस्पायर हो। बिकॉज किसी भी देश का यूथ आइकन कौन है उसे जानकर उस देश का भविष्य पता लग सकता है। सो हु इज़ योर यूथ आइकन? So that's it from me, Kanishk, on Storywalk. Namaskar.